ओम शांति। बाबा भी मम्मा को बहुत रिगार्ड देते थे। यज्ञ में कोई बात आई अथवा कुछ करना होता था तो बच्चों को बाबा यही कहते थे, मम्मा की प्रेरणा क्या है, पूछ कर आओ। मम्मा की राय के बाद मैं अपनी राय दूंगा। यज्ञ माता मम्मा है। इस प्रकार मम्मा से पूछे बगैर बाबा कोई भी कार्य नहीं करते थे। बाबा मम्मा को मम्मा भी कहते थे और बच्ची भी कहते थे। यज्ञ में हमेशा यह रिवाज रहा कि बाबा की मुरली से 10 मिनट पहले क्लास में मम्मा ज्ञान सितार बजाती थी। बाद में बाबा आकर ज्ञान मुरली बजाते थे। बाबा ने भी मम्मा को इतनी जल्दी पहचान लिया। एक दिन मुरली सुनाते सुनाते बाबा ने मम्मा से पूछा, बच्ची बताओ, मैं तुम्हारे ऊपर बलिहार हुआ हूँ या तुम मेरे ऊपर बलिहार हुई हो? तो मम्मा सिर्फ मुस्कुराती रही। फिर बाबा ने ही उत्तर दिया, पहले बाबा मम्मा के ऊपर बलिहार हुआ, फिर मम्मा बाबा के ऊपर। मम्मा के आते ही बाबा ने एक कमेटी बनाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी मम्मा को विल कर दी। फिर बाबा मम्मा के ऊपर बलिहार हुआ। यह सुनकर मम्मा हंसने लगी। मम्मा के आते ही बाबा ने उनको पहचान कर एक के बाद एक जिम्मेवारियां देते गए और मम्मा भी उन सबको स्वीकार करते करते यज्ञ माता बन गई। एक समय की बात है, बारिश का मौसम था। बहुत जोर से बारिश हो रही थी। सेवार्थ मम्मा बाहर कहीं अन्य शहर गई हुई थी। उनको मधुबन में आना था। तब बाबा ने कहा, बच्चे सोचो, मम्मा आ रही है। तुम सबको पता है वो जगत की माँ है। उस जगत की माँ को बारिश में उतारेंगे। उस समय आबू में बहुत बारिश हो रही थी। सुबह मम्मा को पहुंचना था। बाबा ने कहा, सुबह तक यहाँ आंगन में एक शेड जैसा बना दो जिसके नीचे टैक्सी आ जाए और मम्मा उतरकर अपने कमरे में चली जाए। मम्मा के लिए बाबा के मन में कितनी ऊंची भावना थी। जब मम्मा सेवार्थ बाहर जाती थी तो बाबा उनको आबू रोड रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते थे। बाबा शिक्षा दाता है और सर्व बच्चों को सिखाने के लिए खुद ही करके दिखाते थे कि अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे करें, किसका स्थान इस यज्ञ में क्या है। उनके प्रति आपके उद्गार, आपकी भावनाएं, आपका बोलना चलना, आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए, यह बाबा करके बच्चों को सिखाते थे।